अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है लव बर्ड्स के ऊपर कि लव बर्ड्स की बेस्ट पेयरिंग कैसे की जाए, किस तरीके से लव बर्ड्स की पेयरिंग की जाए तो बेस्ट रहेगा और ब्रीड भी अच्छी मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो पेयर आप लोग अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं उसकी प्रोग्रेस क्या रहती है और पेड़ बनने में उसे कितनी मुश्किल पेश आती है। आज की इस वीडियो में यही सारी बातें आप दोस्तों से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लव बर्ड्स की पेयरिंग करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आपके पास एक अदद होनी चाहिए बड़ी सी कॉलोनी। अगर आपके पास बड़ी कॉलोनी नहीं है तो आपके पास एक अदद बड़ा केज होना चाहिए जिसमें आपने अपने सारे के सारे लव बर्ड्स छोड़े हों। और उसके बाद आपने वेट करना है उनके अडल्ट होने का। जब आपको लगे कि लव बर्ड्स अडल्ट हो गए हैं तो उसके बाद वो ख़ुद ही पेयर बनाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि लव बर्ड्स कब जो है अडल्ट होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लव बर्ड जो है 8 से 10 माह का अडल्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें अडल्ट वाली हरकत जो है शुरू कर देती हैं फीमेल भी और मेल भी, और 1 साल की उम्र में वो प्रॉपर ब्रीड के काबिल हो जाता है। इससे पहले ही कई पेयर्स जो हैं वो चल जाते हैं, लेकिन इनकी जो बेहतरीन उम्र है ब्रीड की वो 1 साल के बाद शुरू हो जाती है। बस दोस्त अब ये कहेंगे कि यार मेरे पास लव बर्ड्स है वो चल गए हैं 6 माह का 8 माह का, तो 8 माह तक जो है लव बर्ड्स ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए लव बर्ड्स की मुख्तलिफ फैमिलीज़ का। ये ना हो कि आप जो है ब्लैक मास को फ़िशर के साथ लगा दें या फ़िशर को कॉमन पीफेस के साथ लगा दें, तो इससे जो है वो म्यूटेशंस भी ख़राब हो जाएंगी और कोई नई चीज़ भी नहीं बनेगी और आपका वक्त जो है बहुत ही कीमती वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी व्यूवर्स किसी भी सब्सक्राइबर्स का टाइम जो है वो ज़ाया हो। तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको कॉलोनी में अपने जो आपने अपने ब्रीड के पर्पज़ के लिए लव बर्ड्स रखे हों वो किसी एक ही म्यूटेशन के हों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मास्क ही हैं इस कॉलोनी में जो ब्रीड करवा रहा हूँ, जिसका काला सर हो, चाहे वो वायलेट में हो, चाहे वो ब्लू में हो, चाहे ग्रीन सीरीज़ में हो। आपको चाहिए कि ब्लैक मास्क को मास्क के साथ ही लगाएं, ये नहीं कि आप फिशरी के साथ लगा दें। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको पास एक अदद होनी चाहिए बड़ी सी कॉलोनी जहाँ पे आप अपने सारे के सारे बर्ड छोड़ दें और उसके बाद आपने वेट करना है उनके पेयर्स बनने का। और बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेल जो है वो इस फीमेल से लग गया है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आपके पास फ्रेंड्स 20 पीसीज हैं, 30 पीसीज हैं या आपके पास 50 पीसीज हैं, सारे के सारे आप अपनी एक बड़ी कॉलोनी में छोड़ दें। उसके बाद जो है आपने एक बॉक्स जो है वो कॉलोनी में लगा देना है। रात के वक्त जब आप बॉक्स को देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई एक पेयर बैठा होगा जो इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा ताकत वाला होगा, जिसका रोब और दबदबा इस कॉलोनी में ज़्यादा होगा। वो इस बॉक्स को जो है कब्ज़ा जमा लेगा और उस बॉक्स में जो है वो नेस्टिंग करना शुरू कर देगा। तो आपने इसका वेट नहीं करना। जब भी आपको लगे कि इस बॉक्स में एक पेयर चला गया है तो आपने फ़ौरन से उस बॉक्स के आगे रात के टाइम में जाना है और बॉक्स के आगे हाथ रख के उस बॉक्स को बाहर निकाल लेना है। और इसी तरह उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें उस पेयर को, या उसको आप रिंग भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से रिंग का नंबर मेल को डाला है और कौन से जो रिंग के ऊपर जो नंबर है वो फीमेल को डाला है। वो आप अपने पास रख के इसका हिसाब भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप फिर वही बॉक्स जो है वो कॉलोनी में लगा दें। 1-2 दिन बाद आप चेक करें तो कोई ना कोई पेयर बैठा होगा। इसी तरीके से आप अपने सारे के सारे जो है वो पेयर पकड़ लें। उसके बाद जो है वो उनको एक, अगर आप कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो कॉलोनी में छोड़ दें उन लगे हुए पेयर्स को। अगर आप 1 बाय 1 लगाना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 भी लगा सकते हैं। ऐसे पेयर्स का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है बजाय इनके कि जो पेयर्स आपने अपनी मर्ज़ी से लगाए हों। अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ अपना वो पेयर जो मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाया था, उस मेल का क्या हाल है आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है फ्रेंड मेरा एक और पेयर जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाने की कोशिश की और आप देख सकते हैं कि मेल को जो है वो काफ़ी फैंटी लगाई है फीमेल ने, और जहाँ पे फीमेल बैठती है तो वो मेल को नहीं बैठने देती।
फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि मेल को मैंने पकड़ लिया है और आपको मैं इसकी हालत दिखाता हूँ। जब आपने अपनी मर्ज़ी से पेड़ लगाना है, कोई अपनी मर्ज़ी से किसी एक केज में छोड़ के, तो आपको उसको देखते रहना होता है कि कहीं फ़ीमेल जो है वो मेल को मार तो नहीं रही, या मेल जो है वो फ़ीमेल को तो नहीं मार रहा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको वो पीस अलग कर देना चाहिए, किसी एक सेपरेट जगह पे रख देने चाहिए। अगर आप इनको फिर भी इकट्ठा रखेंगे कि कोई नहीं, 1-2 दिन बाद जो है वो सेट हो ही जाएंगे, तो हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो मेल के नाखून पे काटे या उंगली वगैरह डैमेज कर दे, या ये भी हो सकता है कि इसके पर पे काट के जो है वो इसका पर ही डैमेज कर दे। तो आपको चाहिए कि जब भी इनमें लड़ाई शुरू हो जाए पेयर्स में, तो आप जो है मेल या फ़ीमेल अलग कर लें। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ़ीमेल ने इसके पर के ऊपर जो काटा है और जिससे इसका खून भी निकला है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके पर के ऊपर भी इसने काटा है जिससे खून भी निकलता रहा। और इसके बाद आप इसका सर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बाल जो हैं वो उतरे हुए हैं। और इसके साथ साथ इसकी उंगली में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा ज़ख़म, यहाँ पे भी फ़ीमेल ने काटा है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स पेयर ज़्यादा नहीं बनते, जल्दी नहीं बनते। या तो फीमेल बहुत ही ज़्यादा हीट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो बॉक्स के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा के बैठी रहती है और किसी और की मौजूदगी जो है पसंद नहीं करती। तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि मेल जो है वो अलग कर लें और फीमेल को वहीं पे रहने दें। और कुछ दिन के बाद जब आपको लगे पेयर जो है वो दोबारा लगने के काबिल हो गया है, तो आप फिर इसे दोबारा लगाएं। और कोशिश करें कि जिस जगह पे आपने मेल को छोड़ा हुआ है उस जगह पे आप फीमेल को छोड़ें। अगर फीमेल वाली जगह पे दोबारा मेल को छोड़ेंगे तो फिर वो मेल को मारना शुरू कर देगी। तो अभी मेरे पास एक और मेल है, तो उसको मैं इसके साथ छोड़ता हूँ और जितने दिन भी लगेंगे उसको पेयर बनाने में, आप दोस्तों के साथ मैं उससे ज़रूर शेयर करूँगा जब वो पेयर बनेगा। अभी फ़िलहाल इसको मैं अकेला ही रहने दूँगा और जब तक कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। इसके पर भी इसने तोड़ फोड़ दिए हैं, ये पीछे वाले आप देख रहे हैं। तो जितने दिन ये अपनी दर्द को भूलता है उतने दिन जो है वो इसे अकेला ही रहने देंगे। इसके ऊपर शावर वगैरह करते रहेंगे ताकि ये पर अपने सीधे कर ले और ठीक कर ले। अभी मेरे पास ये एक मेल है, इसे मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं अकेला छोड़ा हुआ था। तो इस मेल के साथ अभी मैं उस फीमेल को छोड़ता हूँ और आप दोस्तों को मैं अपडेट करूँगा जब ये पेयर लगेगा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी का पेयर बना रहे हैं तो इसमें हो सकता है 10 दिन लग जाएँ, 15 दिन लग जाएँ या इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो परेशान आपने नहीं होना, सब्र करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पेयर जब लगेगा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अभी फ़ीमेल पकड़ते हैं फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स वो फ़ीमेल, काफ़ी हट्टी कट्टी फ़ीमेल है। इसको अब नई जगह पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं इसे पेयर बनाने में। ये रहा जो अभी पेयर बनाया है और ये अकेला मेल। यहाँ पे रोशनी नहीं तो आपको क्लियर नज़र आना था कि इसने इसकी क्या हालत कर दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।